अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का फजल है। सर पहले तो आपने ये बिजली के लिए जो एहतजाज जारी सारी है आपका, तो दूसरा आपने ये अल खिदमत फाउंडेशन पानी का बंदोबस्त किया, ये पूरे पाकिस्तान में ये जाल फैला हुआ है आपका, इसकी असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि जहाँ भी खिदमत की ज़रूरत हो वहाँ अल खिदमत होती है, अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ हाजिर होती है। अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ सैलाब आते हो, जहाँ ज़लज़ले आते हो, जहाँ भी मुसीबत हो तो वहाँ पर पहुँच जाती है, इसके रज़ाकार पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लाखों लोग इधर जमा है, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत गर्मी है, तो इसने इस मौके पर इस ठंडे पानी का बंदोबस्त किया है कि चलो लोगों को ठंडा पानी पिलाएं, और इस सवाब भी है और लोगों की ज़रूरत भी है। सर इस एहतजाज में नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई तमाम मुश्तरका पार्टी की तरफ से एहतजाज है, क्या ये ख्याल नहीं आया कि फलां पार्टी तो हम जमात इस्लामी? ये इस तरह है कि ये जो मसला है ये आवाम का मसला है, आवाम का मसला हर किसी का मसला है। तो ये बिजली का जो मसला है इधर, ये हमारा इधर तुरबेला डैम यहाँ पर है, ये तहसीली टोपी में है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ इस मिट्टी यानी इस यहाँ की पानी से जहाँ बिजली बनती है, तो हमें इतना वो महंगा क्यों 70 रुपये यूनिट क्यों हमें दिया जाता है? तो हमारा मुतालिबा ये एक्शन कमेटी पर है, जिसमें तमाम पार्टियाँ इसमें शामिल हैं, पूरे ज़िले के जो भी पार्टी है, NPA, मुस्लिम लीग है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, PTI है, सब लोग, मुस्लिम लीग है, इसमें जमा है कि ये हमारा जो हक है कि हमको अर्जान बिजली दी जाए। 3 रुपये हमारा मुतालिबा है कि 3 रुपये यूनिट हमें दी जाए, ताकि लोग सुख का सांस लें। ये जो है, जो हमारे मुल्क पे जुल्मकारी जो है, इस जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। या जहाँ पर आप कमज़ोर बनते हैं तो आपको रीढ़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना होगा। तो बिजली के जितने जालिमाना बिल आते हैं तो लोग परेशान हैं, लोगों को यही परेशानी के कहाँ से बिल अदा, खुदकुशियाँ लोग करते हैं, लोड शेडिंग। तो इस हवाले से लोग आवाम का मसला है, आवाम निकले, इंशाअल्लाह ये तहरीक कामयाब होगी। और यही है कि हमारा मुतालिबा है पाकिस्तानी हुक्मरानों से कि यहाँ की आवाम को अर्जान बिजली 3 रुपये फी यूनिट फराहम की जाए। हमारा मुतालबा इंशाअल्लाह आगे चल कर मुतालिबा हम आगे लेकर चलेंगे, ये तहरीक बनेगी इंशाअल्लाह। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान आपका ये मुतालबा कबूल नहीं करती, जमात इस्लामी का अगला लाहे अमल क्या होगा? ये जो आपको पता है कि जमात इस्लामी जुल्म के खिलाफ जिहाद करती है, जहाँ भी जुल्म हो जमात इस्लामी वहाँ पहुँचती है। तो हमारा तो अभी तो हमारा पूरा ये तहरीक है पार्टियों, तमाम पार्टियों का है, इंशाअल्लाह ये हम इकट्ठे आगे चलेंगे। लेकिन अगर ये पीछे भी हटे तो हमारा जमात इस्लामी तो जुल्म के खिलाफ है, जब जालिबाना निज़ाम होगा, जुल्म होगा तो जमात इस्लामी मैदान में होगी। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़कर ये तहरीक आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ये अपने सवाबी का और अपने टोपी का और अपने इलाके का हक छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन जमात इस्लामी नईमुर रहमान साहब, क्या आपको अगला लाए अमल बयान करेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? ये आपने देखा है कि कराची में हमारे जमात इस्लामी के लोग ने लगे हक दो कराची को, गवादर में हमारे लोग निकले हक दो गवादर को। जहाँ भी ये मसले हैं, अवाम के मसले हैं, तो जमात इस्लामी निकलती है। तो उसके तरफ से यही लाए अमल है कि अपने इलाके के मसाइल उजागर करें, आप आवाम के मसाइल उजागर करें। तो उसकी तरफ से यही हिदायत है कि लोगों को, आवाम को अपने साथ मिलाकर हक के लिए निकले। इंशाअल्लाह सवाबी का जो हक है, यही इसकी तरफ से हिदायत है कि इसके लिए निकले और आवाम को मुनज़्ज़म करे और ये तहरीक को आगे बढ़ाए। इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह अपना हक। नाज़रीन गिरामी, तहसील टोपी सदर जमात इस्लामी के, इनका कहना यह था कि साडा हक इत्थे रख, बिजली का हक 3 रुपये बिजली फी यूनिट हम लेकर रहेंगे। बिजली सवाबी टोपी तरबेला डैम से बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा की जाती है, मगर हमको बहुत महंगी बिजली दी जाती है। क्या गधा घोड़ा आपने एक ही बराबर कर दिया? इनका पैगाम ये है कि अगर बिजली सस्ती नहीं की जाती, हमारा हक हमें नहीं दिया जाता, तो हम मज़ीद लॉन्ग मार्च करने निकलेंगे। लॉन्ग मार्च से भी काम ना बना तो हम धरना देंगे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अल खिदमत फाउंडेशन जालूस आता, जहाँ भी तूफ़ान, आंधी, ज़लज़ले वगैरह आते हैं, आप ये देख सकते हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन के नौजवान शाना बशाना कौम के साथ खड़े होते हैं और
تمام اہل پاکستان، اہل مسلمان کی طرف سے ان پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ آندھی طوفان اور زلزلے وغیرہ میں یہ شانہ بشانہ انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ میرے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جلسہ جو ایونٹ کیا گیا ہے، تو یہاں کارکنان کو بجائے نعرے خود لگانے کے، بجائے آگے ہونے کے، یہ خدمت یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بلا بلا کے پانی پلا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں کئی روز سے دھرنا دیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی ہر جگہ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت اینکر شاعر پروانہ، صوبہ ٹی وی، ثوابی ٹوبی، تربیلا ٹائم۔ اللہ حافظ۔